तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो आज हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत कथा की, जो कि जेठ के महीने में अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये वट सावित्री व्रत कथा। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए भी उपवास रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री के दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जल उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री और सत्यवान की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसी कड़ी में आइए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक मानता है कि वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख संपत्ति बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि भद्र देश में अवस्पति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अवस्पति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हुआ। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु का। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दो। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और
आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया और सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुटा लिए, इसी तरीके से हर पत्नी ये वट सावित्री का व्रत इसीलिए करती है कि अपने अपने पति की आयु लंबी होने की कामना करती है। तो इस दिन जो भी स्त्रियां विधि विधान के अनुसार पूजा व व्रत करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की कथा से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली घंटी बजाना ना भूलें। अगर आप बेल वाली घंटी बजाएंगे तो उसके ज़रिए हमारी सारी कथाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ ज्ञान और भक्ति से जुड़ी हुई, तब तक के लिए राधे राधे।